अंबेडकर के अनुसार दलितों की प्रगति का मार्ग प्रस्तावना भारतीय समाज सदियों से जातिवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। इस व्यवस्था में कुछ वर्गों को ऊंचा और कुछ को नीचा माना गया। दलित, जिन्हें कभी अस्पृश्य कहा जाता था, इस भेदभाव का सबसे अधिक शिकार बने। 200 भीमराव रामजी अंबेडकर ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दी और दलितों को सम्मान, अधिकार और समानता दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने न केवल सामाजिक क्रांति की बात की, बल्कि यह भी बताया कि दलित समाज किस प्रकार शिक्षा, संगठन और संघर्ष के रास्ते पर चलकर अपनी स्थिति सुधार सकता है। केक अंबेडकर का जीवन और दलित चेतना। डॉ अंबेडकर स्वयं एक दलित परिवार से थे। उन्होंने अपने जीवन में जातिगत भेदभाव का प्रत्यक्ष अनुभव किया। स्कूल में पानी न पीने देना, मंदिर में प्रवेश से रोकना, समाज में अपमान झेलना, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शिक्षा और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी व्यक्ति सामाजिक अन्याय को पराजित कर सकता है। अंबेडकर का पूरा जीवन दलितों की मुक्ति की दिशा में समर्पित रहा। उन्होंने कहा था, मनुष्य मात्र जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। तो अंबेडकर के अनुसार दलितों की समस्या का मूल कारण, अंबेडकर का मानना था कि दलितों की दयनीय स्थिति का मूल कारण हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में निहित वह विचारधारा है जो कुछ लोगों को श्रेष्ठ और कुछ को नीच मानती है। उनके अनुसार यह सामाजिक असमानता केवल आर्थिक नहीं, धार्मिक और मानसिक गुलामी का परिणाम है। जब तक दलित स्वयं को हीन मानते रहेंगे, वे आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि दलित अपने आत्मसम्मान को पहचाने। उन्होंने कहा था, जो समाज अपनी हीनता को स्वीकार कर लेता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। 3 दलित उत्थान के 3 मंत्र, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। अंबेडकर ने दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए 3 प्रमुख सूत्र दिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 1 शिक्षित बनो, एजुकेट। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे अज्ञान, गरीबी और सामाजिक अन्याय की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। शिक्षा से व्यक्ति में आत्मविश्वास और विवेक आता है। दलित समाज को धार्मिक कर्मकांडों से ऊपर उठकर आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, जैसे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, सिद्धार्थ कॉलेज आदि, ताकि वंचित वर्गों को शिक्षा मिल सके। 2 संगठित रहो, ऑर्गेनाइज। अंबेडकर ने कहा कि जब तक दलित बिखरे रहेंगे, तब तक वे कमजोर रहेंगे। एकजुट होकर ही वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा और डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन जैसी संस्थाओं के माध्यम से दलितों को एक संगठनात्मक रूप दिया। संगठन से सामूहिक चेतना और राजनीतिक शक्ति दोनों का विकास होता है। 3 संघर्ष करो, एजिटेट। अंबेडकर का संघर्ष केवल सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक भी था। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन, पानी के अधिकार आंदोलन, महाड़ सत्याग्रह और जाति प्रथा के खिलाफ अभियान चलाए। उनके अनुसार अन्याय के खिलाफ संवैधानिक और अहिंसक संघर्ष आवश्यक है। उन्होंने कहा, सत्ता और अधिकार कभी दिए नहीं जाते, उन्हें संघर्ष से प्राप्त किया जाता है। 4 आत्मसम्मान और सामाजिक क्रांति का संदेश। अंबेडकर ने दलितों को यह सिखाया कि वे स्वयं को कभी दया के पात्र न समझें। उन्होंने आत्मसम्मान का संदेश दिया। आत्मसम्मान का अर्थ है अपनी पहचान, अपने श्रम और अपनी गरिमा का बोध। उन्होंने कहा कि जब तक दलित स्वयं को नीचा मानते रहेंगे, ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। उनकी दृष्टि में वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और मानसिक मुक्ति है। 5 धर्म परिवर्तन का मार्ग। अंबेडकर ने देखा कि हिंदू धर्म में दलितों के लिए समानता संभव नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, परंतु हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म समानता, करुणा और तर्कशीलता का धर्म है। इससे दलितों में आत्मगौरव की भावना बढ़ी। यह धर्म परिवर्तन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति था। उन्होंने दलितों से कहा, अब तुम स्वतंत्र हो, अपने जीवन का निर्माण
स्वयं करो। 6. राजनीतिक सशक्तिकरण। अंबेडकर का विश्वास था कि बिना राजनीतिक शक्ति के कोई भी वर्ग स्थायी रूप से सम्मान नहीं पा सकता। उन्होंने दलितों को मतदान, चुनाव और प्रतिनिधित्व में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वे जानते थे कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, उन्हें लागू करने के लिए सत्ता में भागीदारी आवश्यक है। अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई, जिससे दलित राजनीति को दिशा मिली। आज भी दलित राजनीति की नींव उनके विचारों पर ही टिकी है। 7. संविधान के माध्यम से दलित अधिकारों की रक्षा। अंबेडकर ने भारत के संविधान निर्माता के रूप में यह सुनिश्चित किया कि किसी के साथ भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 दलितों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया। उन्होंने शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में आरक्षण की व्यवस्था की ताकि ऐतिहासिक अन्याय का आंशिक प्रायश्चित हो सके। संविधान अंबेडकर की उस सोच का प्रतीक है जिसमें हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त है। 8. आर्थिक सशक्तिकरण। अंबेडकर ने यह भी समझा कि केवल शिक्षा और कानून से गरीबी नहीं मिटेगी। उन्होंने आर्थिक लोकतंत्र का विचार दिया। उन्होंने भूमि सुधार, औद्योगिक विकास और समान मजदूरी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य को चाहिए कि वह गरीब और वंचित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा दे। उन्होंने यह चेतावनी भी दी, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रहेगा जब तक आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती। 9. आधुनिक समय में अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता। आज जब हम 21वीं सदी में हैं, तब भी जातीय भेदभाव और सामाजिक असमानता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दलितों के साथ अन्याय के समाचार आते रहते हैं। शिक्षा, नौकरी और राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अंबेडकर के विचार आज भी प्रेरणा देते हैं कि हम अंधविश्वास, परंपरा और जातिवाद से ऊपर उठकर तर्क और मानवता को अपनाएं। दलित समाज को डिजिटल शिक्षा, उद्यमिता और नई तकनीकों में भागीदारी बढ़ानी चाहिए। अंबेडकर के 3 मंत्र आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं: शिक्षा, संगठन और संघर्ष। 10. निष्कर्ष। अंबेडकर केवल दलितों के नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के मुक्तिदाता थे। उन्होंने यह सिखाया कि मनुष्य का उद्धार किसी देवता के सहारे नहीं बल्कि अपने प्रयत्नों से होता है। दलित समाज के लिए उनका संदेश स्पष्ट है। 1. शिक्षा को अपना धर्म बनाओ। 2. संगठन को अपनी शक्ति बनाओ। 3. संघर्ष को अपनी नीति बनाओ। इन्हीं 3 स्तंभों पर दलित समाज का उज्जवल भविष्य टिका हुआ है। जब हर दलित आत्मसम्मान, शिक्षा और एकता के मार्ग पर चलेगा, तभी वह समाज में बराबरी की जगह प्राप्त करेगा। समापन संदेश अंबेडकर की वाणी में। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अपने हाथ में है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है।